तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में अमोनिया बनाने की विधि। लगभग जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर साल एग्जाम में लगभग आता है। केमिस्ट्री में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। इसकी विधि देखेंगे हम, इसकी प्रयोगशाला विधि जो कि लेबोरेटरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसको हम देखते हैं कि क्या होता है। यानी कि फर्स्ट नंबर हम देखेंगे कि प्रयोगशाला विधि होता क्या है। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, यानी कि नवसादर को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर NH3 प्राप्त होता है। जो हमारा नवसादर होता है उसको बुझे चूने के साथ गर्म करने पर NH3 का निर्माण होता है। तो देखिए हम इसको समीकरण के माध्यम से देखते हैं कि क्या होता है। NH4Cl ये हमारा क्या है, नवसादर है। NH4 हमारा नवसादर है। CaOH2 जो हमारा बुझा चूना है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। CaOH का होल ट्वाइस ये हमारा बुझा चूना है। और इससे देखिए हमारा क्या रिएक्ट होता है, क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे हमें फाइनली मिलेगा CaCl2, यानी हमारा CaCl2 यहाँ से 2 मोल यहाँ आ जाएगा। CaCl2 प्लस उसके साथ में हमारा क्या बनेगा, उसके साथ में हमारा जल का निर्माण होगा और लास्ट में हमें NH3 प्राप्त होगा। तो हमारा यहाँ पे देख लीजिए, हम समीकरण में हमारा NH3 प्राप्त हो गया है। यहाँ से हम 2 फार्मूला आपको बता रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं कि क्या होता है हमारा नीला थोथा, जो कि ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए क्या होता है नीला थोथा। इसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4 × 5H2O। इसका रासायनिक नेम देख लेते हैं। इसका रासायनिक नेम होता है क्यूपिक सल्फेट का पेंटाहाइड्रेट। और हमारा दूसरा नंबर क्या है, हरा कशीस। हरा कशीस देख लेते हैं क्या होता है। हरा कशीस होता है हमारा FeSO4 × 7H2O। इसका रासायनिक नाम होता है फेरस सल्फेट। यानी कि फेरस सल्फेट अगर आपको कहीं मिले तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा क्या है, FeSO4 × 7H2O। तो आइए हम इसकी विधि देखते हैं कि जो हमारा इसकी विधि है उसमें हमें कैसे क्या करना है। अमोनिया बनाने की विधि आती है जो कि 5 नंबर आपको दिलाएगी। तो आइए हम इसकी विधि देखते हैं। तो विधि हमारा क्या है, देखिए। जब N2 और H2 के एक अनुपात 3, यानी कि 1 अनुपात N2 का और H2 का 3 अनुपात लेते हैं, तो मिश्रण 200 डिग्री टेम्परेचर पर ताप एवं 300 ATM दाब पर उत्प्रेरक Fe और उत्प्रेरक वर्धक MO की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो NH3 प्राप्त होता है। तो देखिए क्या होता है हमारा N2 हमारा प्लस H2, जब दोनों को लेते हैं 200 डिग्री टेम्परेचर एवं 300 ATM दाब हुआ, Fe और MO उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको रिएक्ट कराते हैं, तब हमारा NH3 प्राप्त होता है। और यहाँ पे हम समीकरण बैलेंस कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके हम जो हमारा कंप्रेसर चेंबर होता है हम उसको देखेंगे तो उसमें कैसे निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए इसकी विधि क्या होता है, यानी कि इसकी मेथड जो हमारा है ये क्या होता है। तो चलिए इसका मेथड देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना, जितना बता रहे हैं बस उतना अगर आप पेपर में लिख दीजिएगा तो मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ एक भी नंबर आपका कोई काटेगा नहीं। बस अच्छे से जो बताया हूँ उतना लिख देना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है। ये हमारा पहले देख लीजिए कि ये है क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंप्रेसर है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला चेंबर है ये हमारा कंप्रेसर है। दूसरा वाला चेंबर हमारा कैटेलिस्ट चेंबर है। दूसरा हमारा क्या है, कैटेलिस्ट चेंबर है। तीसरा हमारा है कंडेंसर चेंबर है, जिसमें लिक्विड NH3 का निर्माण होता है। तो चलिए हम इसका मेथड देख लेते हैं। सर्वप्रथम N2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गैसीय फॉर्म में भेजते हैं। देखिए यहाँ पे जी हमने लिख दिया है, इसको हम पहले गैसीय फॉर्म में भेजते हैं। यहाँ पे दाब अधिक होने के कारण ये दाब अधिक होने के कारण ये इस चेंबर से होते हुए यहाँ पे कैटेलिस्ट चेंबर में जाता है, वहां से रिएक्ट होता है, यानी कि वहां पे रिएक्शन कर लेता है। NH3 वहां पे ये रिएक्शन कर लेता है। उसके बाद ये
टेम्परेचर जो हम बताए तो 200 डिग्री टेम्परेचर के नाते ये यहाँ से इस वाले चेम्बर में से ये सीधा कहाँ पे चला जाता है, हमारा कंडेंसर चेम्बर में चला जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो कंडेंसर चेम्बर में यहाँ पे आया है, यहाँ पे हमारा क्या लिक्विड फॉर्म बन गया है, NH3 हमारा लिक्विड फॉर्म बन गया है। और यहाँ पे देख लीजिए हमने एक टोटी लगा दिया है, जो हमारा लिक्विड है वो वहाँ से निकाल सकते हैं। ये हमारा ये टोटी लगा हुआ है, यहाँ से हम लिक्विड को निकाल सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। तो देख लीजिए कैसे हमने बता दिया। सर्वप्रथम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसमें भेजते हैं, फिर यहाँ से ये रिएक्ट होता है, रिएक्शन करता है, उसके बाद कंडेंसर चैम्बर में जाता है, NH3 का निर्माण होता है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।